पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि T20 वर्ल्ड कप में उस पैथेटिक परफॉर्मेंस के बाद इतनी मुश्किल सीरीज़ रख दी अगेंस्ट बांग्लादेश। यानी जिम्बाब्वे होता, नमीबिया होता, आइसलैंड होता, गाना होता तो समझ में आती। इतनी मुश्किल सीरीज़, उसका रिजल्ट तो यही आना था भाईजान। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा पीसीबी के साथ कि आप जिम्बाब्वे से रब्ता करें, बल्कि उन्होंने भी T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, तो आप ऐसा करें, आप आइसलैंड, घाना वगैरह के साथ रब्ता करें, कोई 50वीं ग्रेड की टीम के साथ, ताकि हमारे प्लेयर्स जाकर उनको फेंटा शंटा लगाएं, इनको समझ आए कि मैच फील्ड के अंदर जब जाते हैं तो जीतना भी होता है। अदरवाइज़ तो जो मामलात हैं वो आप सबके सामने, मासूम से बच्चे हैं, इतना जुल्म नहीं करना चाहिए था भाईजान। यानी बंदा कौन सी दीवार को जाके टक्कर मारे। सुबह के यहाँ 6 बज रहे हैं और इनके ऊपर जो है ना, इनकी तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। मतलब यार, एक पिच के ऊपर जहाँ पे बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स 9 विकेटें लेते हैं, ठीक है, 9 विकेटें, हमारे फास्ट बॉलर तिल का जोर लगा लें, जाके 46 ओवर 47 ओवर में हारिस रऊफ को 2 विकेटें मिलती हैं। अदरवाइज उन्होंने तरसा तरसा के मारा है आपको तीसरे मैच के अंदर। बैटिंग के ऊपर तो बाद में आएंगे ना, पहले तो बॉलिंग। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि लड़के नए हैं बॉलिंग के अंदर, ख़ास तौर पे उनका राना नया है, समझ में आती है। तस्कीन और मुस्तफ़ीज़ एक्सपीरियंस प्लेयर थे। हमारे लेजेंड हारिस रऊफ साहब, लेजेंड शाहीन शाह अफरीदी साहब और फ़हीम स्टोक साहब, इन लोगों को 7-7 6-6 साल हो गए पाकिस्तान क्रिकेट में फुल टाइम खेलते हुए। ब्रेक का इनको कह दो ना तो रोना शुरू कर देते हैं। इंजरीज छुपाना इनका काम। पेस आप देखें हारिस रऊफ का, भाईजान अगर आपने उसको 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खिलाना है तो उसको बताएं ना कि जोर लगाना पड़ता है मैच के अंदर। ये तो कोई तमाशा नहीं है कि 135-36 की बॉलिंग कराई जाओ। 4 ओवर की गेम जब होती है T20 तो वहां पे लड़का जो है फुल पेस मार रहा होता है। ये लाइबिलिटी बन चुके हैं भाईजान ये प्लेयर्स। जिस तरीके से बांग्लादेश ने आपको तरसाया आज विकेट के लिए, 19वें ओवर में जाके विकेट मिली आपको पहली, उसी पिच के ऊपर जहां पे आपके ओपनर्स डांस कर रहे थे। सेंचुरी स्टैंड बनवा दिया भाई वहां। तंजीद और सैफ, ओडीआई के अंदर मैंने नहीं देखा सैफ को कभी बैटिंग करते हुए। पहले दूसरे मैच में आपने देखा है, आज वही रन लग गए उसके। मैंने वही बताया ना, ड्रीम होता है किसी भी टीम के प्लेयर्स का कि एक सीरीज, एक पाकिस्तान की गेस्ट 105 रन का ओपनिंग स्टैंड, नया बॉल आपको भी मिलता है, फिर आप कहेंगे पिच बदल दी ब्रेक टाइम में। आपके प्लेयर्स उस पिच पे डांस करते हैं, आप जब बॉलिंग करते हो तो आपको समझ ही नहीं आती। मतलब टांगू पे कराई जा रहे हैं उस तंजीद को और वो मारी जा रहे हैं। और T20 कर रहा था वो, हारिस रऊफ ने दूसरा ओवर किया, उसको छिका चौका लग गया भाई। ओडीआई मैच में मुझे लगा T20 चल रहा है, बारिश हो गई है। और फिर तरसाया उसने, अबरार भी आया, साद मसूद भी आया, बड़े बॉलर्स आपने ट्राई किए। चले जो नए लड़के हैं हम उनके ऊपर उस तरह ब्लेम नहीं करेंगे, इट्स ओके। लेकिन नए लड़कों ने कितने ओवर किए? 8 ओवर करवाए हैं साद ने और 1 ओवर कराया मां सदाकत ने। बाकी तो सारे आपके पुराने प्लेयर्स थे। 41 ओवर्स, 290 रन आपने खाया। वो तो शुक्रिया अदा करें आप हृदय का कि वो आखिर तक खेलता रहा, छक्का उसने कोई नहीं मारा, ठीक है ना। अदरवाइज तो 325 एक टाइम पे तो प्रोजेक्टेड स्कोर जो है वो 532 आ रहा था। मैंने कहा अब ये भी दिन आने थे हमारे ऊपर भाईजान। मतलब बांग्लादेश भी अब हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है क्रिकेट में, तो मैं क्या ही बात करूं। खैर मैच के ऊपर अब आते हैं। 105 रन का ओपनिंग स्टैंड मिला, फिर कप्तान शाहीन शाह अफरीदी है, उन्होंने बोल्ड करके उन्होंने बोला कि अब हम रिदम में आएंगे। बांग्लादेश वाले भी हमारे भाई हैं, विकटें शिकटें जब उनकी एक आध गिर जाए तो उसके बाद उनकी भी लाइनें लगती हैं। लेकिन आज उन्होंने कहा नहीं, अब जो लोग मैच के सिर्फ जाके स्टैट्स देखते हैं वो देखेंगे हारिस रऊफ साहब ने 3 विकेटें ले ली हैं। नहीं भाईजान, विकेट उनके पास एक ही आई थी जो उन्होंने कोई मेरे ख्याल से 27वें 28वें ओवर में ली है, शांटो को जब उन्होंने आउट किया। उसके अलावा तो उनको 47वें ओवर में जब मारा मारी का सिस्टम था, 2 बॉलों पे 2 विकेटें मिल गई हैं। और उस वक्त तो मारना ही था। बांग्लादेश वाले तो खैर आखिरी ओवर में भी सिंगलें निकाल रहे थे। बट हम उनको क्या क्रिटिसाइज़ करें या क्या बात करें, वो उनके अपने लोग हैं बात करने के लिए। मैच तो इवेंचुअली वो जीत गए ना, 2-1 से सीरीज़ जीत गए। 11 साल के बाद बायलैटरल सीरीज़ जीते और मेरे ख्याल से तारीख में सिर्फ 2 ही जीते हैं, पिछली 2015 में और अभी 2026 में। जितने भी गलीज़ तरीन रिकॉर्ड हैं वो पाकिस्तानी टीम अपने नाम करी जा रही है, क्योंकि मासूम बच्चे हैं, मम्मी डैडी अभी PSL में फेंटेंगे एक दूसरे को 10-12 दिन का रेस्ट लेने के बाद, बहुत मारेंगे छक्के। वही बात है हफीज़ वाली, फिर सीटी बजेगी, जाली शो होगा और हम कहेंगे बल्ले बल्ले। हमारी भी मजबूरी है, ज़ाहिर बात है, देखेंगे और क्या ऑप्शन बचता है। मतलब यार
ये दिन भी आ गए हैं कि बांग्लादेश के अगेंस्ट हम खेले, हम कहते बस ठीक है जीत जाएंगे, ऑल गुड है। भाईजान उन्होंने तड़पा के मारा है। तंजीद ने आज फिर सेंचुरी कर ली, मतलब पहली ही की उसने, यानी पहले मैच में उसने 50 कर दिया था वो क्विक सा, दूसरे में उसने स्ट्रगल किया और फिर अपने कैरियर की पहली सेंचुरी बनाई ओबियसली अगेंस्ट पाकिस्तान। तो दुनिया की किसी भी टीम ने अपने स्टैट्स बेहतर करने हो तो इनके साथ खेला करें, कोई परेशानी नहीं है। कैरियर को अगर आपने तूल देना है ना, कोई इशू नहीं है। कोई लड़का आउट ऑफ फॉर्म हो, लिटन दास ने मेरे ख्याल से कोई पता नहीं कोई 26 महीनों बाद उस दिन उसने ओडीआई में पहला चौका मारा है, आज फिर 41 कर गया। पार्टनरशिप बिल्ड करते रहे और हमारे वाले जो हैं इनको बहुत जल्दी थी, पता नहीं क्या करना था इन्होंने, इफ्तारी करनी थी या क्या सीन था। उन्होंने कहा नहीं हम तो नहीं पिच पे खड़े होंगे। बहरहाल 107 रन बना के जी, तंजीद 41 बनाए, लिटन दास ने 36, सैफ हसन 27 जो हैं वो शैंटो और रदोय जो है 48। हमारे बॉलर्स बात की जाए तो हारिस रऊफ साहब 3 विकेटें, वही एक ओवर में 2 विकेटें उनको मिल गई। शाहीन शाह आफरीदी कैप्टन 10 ओवर 55, साद मसूद डेब्यू 8 ओवर 55, माज सदाकत 1 ओवर 9 और कोई ओवर नहीं दिया पिछले मैच में उसने, क्योंकि 3 विकेटें ले ली थी। इवन आज के मैच में भी उसकी बॉल पे वो फ़हीम अशरफ लेग साइड पे जो कैच करते हुए छिका हो गया। ज़ाहिर बात है दुनिया का कोई फिट प्लेयर होता, कोई ऐसी टीम होती जो फील्डिंग में तकड़ रखते हैं, तो इतना कोई लंबा जंप नहीं चाहिए था उसके लिए, और एक हाथ से भी कैच हो सकता है। क्रिकेट के अंदर कोई मसला नहीं है, इतना बड़ा हाथ होता है। वो ग्लेन फिलिप्स वगैरह लेट के हम उतनी एक्सपेक्ट भी नहीं करते, बट मतलब राणा जी को इतनी गेम सेंस तो होनी चाहिए ना भाई। आप खड़े हो ना जहाँ पे आपको पता होता है कि मेरा पाँव किधर है, अगर रिंग है तो फिर आपकी गेम अवेयरनेस पे फिर जो है ना भेजनी चाहिए। और वो छिका करा दिया और उसके बाद उसने भाई ने ओवर ही नहीं दिया। मतलब यार इसमें उसकी तो गलती नहीं है ना, हिट आई, चांस बना नहीं, एक वो पॉइंट के ऊपर से साद मसूद ने भी कैच छोड़ दिया, इतना ऊंचा जंप उसने किया नहीं। तो बेसिकली वही बात है, मोमेंट्स आते हैं आपके पास, चांसेस आते हैं, कैचेस विन मैचेस, वो आप जब ड्रॉप करोगे तो फिर यही होगा। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट की जो हालात चल रहे हैं आपके सामने हैं, फील्डिंग में अभी पथेटिक। खैर बांग्लादेश ने एंड अच्छा नहीं किया, यानी आखिरी कोई 10-12 ओवर्स में उसका रन ही नहीं लगे, 13 ओवर्स में लगे हैं, लेकिन वही 5-6 पर ओवर। बट जब आपके पास इतनी सारी विकटें हों तो फिर आप एक ब्रूटल किस्म की एंडिंग एक्सपेक्ट करते हैं। खैर 290 हमें लगा कि यार बांग्लादेश ने सिर्फ 5 विकटें दी हैं तो हमारे लड़के फॉर्म में, पिछला मैच भी खेले हुए हैं, तो आए फिर साहबजादा साहब चौका मारा पहले ओवर में और फिर तस्कीन ने डांस किया। वो एक ट्रिगर मोमेंट, आगे आए, बल्ले को एज कीपर को लगा के बस उन्होंने कहा मैं चलता हूँ। फिर माँ सदाकत आया, उसने छिका मारा नाहिद राना को और लॉन्ग ऑन पे, और उसके बाद जो है शॉर्ट बॉल के ऊपर आउट। शामिल हुसैन शॉर्ट बॉल पे आउट होता है, आज माँ सदाकत भी हो गया। यानी कि या तो इनको ये बताएं कि शॉर्ट बॉल खेलते कैसे हैं, या फिर ये बता दें कि इसको छोड़ना कैसे है। ठीक हो गया, नीचे बैठ जाए, लेट जाए, वो कौन सा क्लीन बोल्ड हो जाएंगे आप जाके, LBW हो जाएंगे। तो हर बॉल पे मारना नहीं है माज, आप बड़े क्वालिटी बैटर हो, दूसरे मैच के अंदर नज़र आया। लेकिन अगर इतनी जल्दी आपने करनी है कि एक छिका आपने मार लिया, अगला भी मारना है, इट्स ओके, रिलैक्स होके। मैं खैर यंगस्टर्स को उस तरीके से आज नहीं रगड़ेंगे, उसकी रीज़न ये है कि उनकी पहली पहली सीरीज़ है और बैटिंग के अंदर हमारे ज़्यादा यंगस्टर्स थे, बॉलिंग के अंदर सिर्फ माँ सदाकत ने तो 1 ओवर किया, साद मसूद ही था। खैर उसके अंदर भी कोई मुझे करंट नज़र नहीं आया बॉलिंग में, आप खुद देख लें जाके। मेरे ख्याल से 25-26 तो एक्स्ट्रा करा गया पाकिस्तान, ठीक है, और चौके प्लस वाइड हो रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, वाइड पे वाइड जा रहा है। तो 8 ओवर में 55 रन, इस बात की गमाजी हैं कि कित के क्या लेवल है बॉलिंग का, डोमेस्टिक की प्रोडक्ट आपकी। खैर आज गाजी गौरी को भी उन्होंने मौका दिया, उससे पहले माँ सदाकत आउट, फिर रिजवान भाई आए, पहले ओवर में ही विकेट, दूसरे ओवर में ही विकेट, तीसरे ओवर में फिर विकेट। रिजवान भाई क्लीन बोल्ड हो गए जी, बल्ले और पैड के बीच में 2 गज़ का रास्ता था, तो उन्होंने बोला कि गेंद यहाँ से गुजरेगी, मैं ज़रा देखता हूँ कि कितना अच्छा बॉलर है तस्कीन। तो उसने कहा भाईजान इतना बड़ा गैप होगा तो बच्चा भी आउट कर लेगा आपको। तो वो खेलने का स्टाइल ऐसा है रिजवान भाई का कि आउट होते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया में इससे मुश्किल कोई बॉल ही नहीं थी। बहरहाल आप पाकिस्तान की तरफ से बहुत लंबे अरसे से खेल चुके हैं, गाजी गौरी आ चुका है, आपको भी ज़ाहिर बात है थ्रेट थोड़ा सा है। तो रिजवान भाई नो डाउट कि आपकी खिदमात बड़ी हैं, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर तो ज़ाहिर सी बात है एक सीनियर बैटर को ही रोल प्ले करना होता है ना, जिस तरीके से सलमान अली आगा ने आज किया है। नो डाउट अप्रिसिएशन बनती है, लेकिन हम डिसहार्ट हैं यार, मतलब मैच आ रहे हैं, 2-1 से सीरीज़ बांग्लादेश से भी हार गए। खैर वो आउट हुए, 17 पे 3 प्लेयर्स आउट, तीसरा ओवर चल रहा था तो फिर गाजी गौरी और अब्दुल समद जो है उन्होंने आके संभाला, थोड़ा सा आगा नीचे आया, पार्टनरशिप लगाई, थोड़ी बहुत गुजारा किया उन्होंने, लेकिन फिर गाजी गौरी साहब
29 रन बनाकर एज लग के क्लीन बोल्ड हो गए और नाहिद राना ने उन्हें आउट किया। और फिर जो है शो में एंट्री होती है मुस्तफिजुर रहमान की। सलमान लियाका लेके चलते हैं हमारे जो भाई हैं अब्दुल समद, लंबे चौड़े भाई, 5 एक चौके मार के वो भी थोड़ा सा आसरा करते हैं। चलो उनके बल्ले से भी रन निकले थोड़े से, हम इस बात पे खुश हैं। बहरहाल पाकिस्तान 83 फॉर 5 हो जाता है जी, 81 फॉर 5। और फिर साद मसूद और आगा की पार्टनरशिप लगती है कुछ 79 रन की। नो डाउट साद मसूद ने अच्छी पार्टनरशिप लगाई। आगा बीइंग ए सीनियर प्लेयर, एक आखिरी दीवार थी बांग्लादेश के रास्ते में जो उन्होंने आखिर में तोड़ ही दी, लेकिन वहाँ पे आगा ने डोमिनेट किया भाईजान। रन्स लगते रहे, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया। उनको पता था कि 290 का 291 का टारगेट है 291 का, तो रन्स अगर नहीं बनाएंगे, डॉट खेल के डिफेंसिव हो जाएंगे तो बहुत रोला है। ये खुशाइन बात थी। और जिस मोमेंट के ऊपर साद मसूद ने चार्ज करने की कोशिश की है ना, वो बहुत ही पैथेटिक था भाई। यानी कि आपकी 79 रन की पार्टनरशिप लगी है, 161 रन हो चुके हैं, अगली टीम प्रेशर में है। देयर इज़ नो पॉइंट कि आप विकेट से वो 2 कदम पीछे जाके फिर आगे आओ। फिर ज़ाहिर बात है इतना बड़ा रूम आप दोगे तो बॉलर बचा तो नहीं है ना, फिर आपको बोल्ड मारेगा। मुस्तफ़ीज़ ने उसको आउट किया। लेफ्ट आर्मर का एंगल भी होता है, आपको पता है। और 6 आउट हो गए तो फिर आए राना जी, आपको पता है। अब राना जी ने 20 बॉलों पे 9 रन बनाए, कोई बाउंड्री नहीं है जी। और ये हमारे बेन स्टोक्स हैं, जनरेशनल टैलेंट। कोई बंदा मैच में बैठ जाएगा, राना नहीं बैठेगा। शाहीन शाह अफरीदी कप्तान ड्रॉप होगा लेकिन राना नहीं होगा। इसके पास पता नहीं कौन सी गिद्दड़ सिंगी है। मैं सोच रहा हूँ मैं भी 1-2 मैच खेल लूँ। राना जी अगर शेयर करें ना अपना जो जुगाड़ है। और 20 बॉलों पे 9 रन, ज़ाहिर बात है यार, फिर प्रेशर डेवलप होता है ना। रन्स तो दूसरे एंड से आगा मारा था, आगा ने 150 जब किया उसके बाद तो उसने नहीं, उसको पता था कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, एक आधी विकेट है राणे की, तो उसने कहा मारो। और उसको फल मिला, उसकी सेंचुरी हो गई क्वे की। लेकिन राणा जी बीच में आउट हो गए, क्लीन बोल्ड। 4 बंदे तो आपके बोल्ड हुए। खुद आपसे एक वो रिशद बेचारे को आपने यॉर्कर मार के बोल्ड मारा है रऊफ भाई ने। और फिर राणा जी गए तो शाहीन शाह अफरीदी आए, दोनों के बीच में ठीक पार्टनरशिप लग गई। शाहीन बीइंग अ कैप्टन ऑब्वियसली मार गया रन्स थोड़े बहुत। लेकिन वही बात है कि जिस तरीके से फिनिश हुआ है आपकी फेवर में ना हो तो फिर आपकी सारी मेहनत के ऊपर जो है ना पानी फिर जाता है। अच्छी बात ये थी कि शाहीन शाह अफरीदी ओपनर नहीं आ गया, मुझे लग रहा था शायद आ जाए क्योंकि रन्स बहुत ज़्यादा थे। और बाकी जब 15 पे 30 रह गया था तो आगा को स्लोअर वन मार गया तस्कीन और कैच आउट। क्या बोल सकता हूँ, वो ऑलरेडी 100 कर चुका था। उसने बताया है कि यार ओडीआई में उसकी क्या वैल्यू है टीम के अंदर। फिर जो है उसके बाद आपके सामने ही है, 1 ओवर में 14 रहता था और वो रिशद ने जिस तरीके से ओवर किया, शाहीन ने पता नहीं पहला बॉल क्यों रोका है। भाई विकेट आखिरी है, मारो फेरो पे लेग साइड से। बॉल वो ठीक था, थोड़ा क्विक बॉल था, तो अगर वो मिडल हो जाता तो बाहर था। बहरहाल उसके बाद वो रिशद, ज़ाहिर बात है वर्ल्ड क्लास बॉलर है, इधर इन डिमांड है, आपको पता है। बिग बैश भी इस साल खेला है, पीएसएल भी खेल रहा है। एक आध साल में अगर मामला ठीक हो गए तो शायद आईपीएल भी खेल ले। तो उसके बाद तो कोई ऑप्शन नहीं बनता। तो बस यूँ हुआ जी, 11 रन से पाकिस्तान टीम हारी। एक और डिफीट, क्या बोलें, मायूसी है, लेकिन कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। इन्हीं को देखेंगे पीएसएल में एक दूसरे को फेंटा लगाते हुए। और जितने ही पैथेटिक रिकॉर्ड्स हैं ये टीम कलेक्ट करती जा रही है। मुझे तो कोई पॉजिटिव साइन नज़र नहीं आ रहा। आज मैं एक बात वीडियो मज़ीद एक मैंने उसके ऊपर काम किया है जिसमें जो पाकिस्तान के क्लब क्रिकेटर्स हैं उनको एक मैसेज है। वो उम्मीद है कि आप लोगों को ठीक लगेगी, आप लोग सपोर्ट करते रहते हैं। कि भाई आपने मॉडर्न डे क्रिकेट अगर खेलनी है तो किन लोगों को आपने फॉलो करना है। इस ट्रैप में आपने नहीं फंसना जिस ट्रैप में अभी करंट जो सेटअप है क्लब क्रिकेट के अंदर, क्लब्स क्रिकेट में वो चल रहा है। फ़लाने को आइडियलाइज़ कर लो, फ़लाने को। तो उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा काम किया, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी वीडियो। तो बाकी ये है कि बांग्लादेश की बॉलिंग की बात की है, 4 विकेटें तस्कीन की, 3 मुस्तफ़ीज़ की, 2 राणे की, एक आखिरी ओवर में मिल गई रिशद को रन्स भी आज लगे। मैदी एक्स फैक्टर है, विकेट नहीं मिली लेकिन वही 10 ओवर में 37 रन, बड़ा इकोनॉमिकल रहता है। पिछले मैच में भी 34 रन। तो बाकी है कि उनके फास्ट बॉलर्स 9 विकेट्स, स्पिनर 1 विकेट, हमारा फास्ट बॉलर आपके सामने ही रेलू कटा प्रोग्राम, एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर विदाउट एनी पेस, नो वेरिएशन। खैर यार यही था, मैंने सोचा कि आपसे दुख दर्द में शामिल होते हैं आपके, आप हमारे दुख दर्द में शामिल हो। बाकी ये है कि आप सपोर्ट करते हैं चैनल को, उसके लिए बड़ा शुक्रिया। इट इज़ ग्रोइंग डे बाय डे और ऑब्वियसली आपको ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ज़्यादा काम करने का दिल करता है। टीम के हालात जो हैं वो तो आप सबके सामने हैं। बाकी है कि अगली वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें। दुखों का मदावा नहीं हो सकता लेकिन एक दूसरे के दुख दर्द को बांटेंगे तो शायद कोई आसरा हो जाए। हम जाते हैं काम पे।
थैंक यू।